अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स सब? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम मौजू लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया जाता है। रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिदी। तर्जमा, औरतों से मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ किए हुए हो। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा का एतकाफ़ फरमाया करते थे। गोया रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतकिफ़ यानी एतकाफ़ करने के बारे में फरमाया, वो गुनाहों से बाज रहता है। जो एतकाफ़ करता है उसके बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे उस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की हैं। एक और मकाम पे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिनों का एतकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए हों। एतकाफ़ क्या है? मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए नियत के साथ एतकाफ़ के लिए ठहरना, नियत के साथ ठहरना, यानी ऐसी नियत कि मैं अल्लाह और उसके अल्लाह की रज़ा की खातिर एतकाफ़ करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए मस्जिद मुसलमान होना, आकिल होना और औरत का हैज़ व नफास से पाक होना शर्त है। बलूग़ शर्त नहीं है। एतकाफ़ जो है समझदार बच्चा कर सकता है, उसके लिए बालिग होना शर्त नहीं है। और जो ग़ुलाम है वो भी एतकाफ़ कर सकता है, बशर्त ये कि उसके आका को उस पर कोई एतराज़ ना हो। और औरत के लिए क्या होगा? औरत के लिए जो है एतकाफ़ करना, उसको अपने घर की 4 दीवारी के अंदर एतकाफ़ करना होगा। उसके लिए शर्त और लाजिम ये है कि वो अपनी 4 दीवारी के अंदर अपने कमरे में, अपने सहन में मस्जिद बैत के नाम से एक जगह मखसूस करेगी। उसके बाद जो है वो वहाँ पे एतकाफ़ करेगी। और फिर मस्जिद बैत कमरे में किसी भी सेक में जो है वो जगह बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक जाए नमाज की जगह, उससे ज़्यादा जगह बना के जहाँ पर इजी जो है बैठा भी जा सके, और अगर लेटने की ज़रूरत और हाजत पड़े तो वो लेट भी सके। और औरत के लिए ये भी है कि वो जो मस्जिद बैत में जब एतकाफ़ करेगी तो बाद में जो है उस जगह, यानी जो उसने मस्जिद बैत के लिए मुकर्रर की है, उसका एहतराम करेगी। उसके लिए जो है उस जगह को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर बाद में जो है वो उस जगह को कोई और नाम देना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं, कमरे से दूसरा या सहन में वो कोई और जगह वो करना चाहते हैं, तो बाद में जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। औरत जो है मस्जिद में एतकाफ़ नहीं कर सकती, उसको घर में एतकाफ़ करना होगा। और एतकाफ़ के लिए सबसे आला और सबसे अफजल जगह कौन सी है? सबसे अफजल जो है वो मस्जिद हरम शरीफ में एतकाफ़ है, सबसे अफजल जो है। फिर मस्जिद नबवी में अला साहिब वस्सलातु वस्सलाम में है। उसके बाद तीसरा मकाम मस्जिद अक्सा है, यानी इनको जो है बहुत आला फजीलत है। उसके बाद जहाँ बड़ी मस्जिद हो जिसमें जमात होती हो, उसमें भी एतकाफ़ किया जा सकता है। और जो मस्जिद जिसमें 5 वक्त की नमाज नहीं होती, लेकिन उसका इमाम और उसके इमाम मुकर्रर है, मुक्तदी मुकर्रर है, उसमें इमाम मुकर्रर है, तो वहाँ पर जो है वो एतकाफ़ कर सकता है। लेकिन औरत को मस्जिद में एतकाफ़ करना मकरूह है। एतकाफ़ की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है? एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं। वाजिब, सुन्नत। वाजिब एतकाफ़ वो होता है कि एतकाफ़ की मन्नत मानी, यानी ज़ुबान से कहा, माज़ दिल में इरादे से वाजिब ना होगा जब तक कि ज़ुबान से उसका इकरार ना करे। सुन्नत मौक़दा रमज़ान के पूरे अशरा अखीरा, यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा का है, आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ है। यानी 20वें रमज़ान सूरज ग़रूब होने से लेकर, जब सूरज ग़रूब हो रहा, सूरज डूबने के वक्त से लेकर उस वक्त बानियत एतकाफ़ मर्द मस्जिद में बैठे, और औरत के लिए जो है वो अपने घर में जो मस्जिद मुकर्रर की है
اس میں جو ہے اعتکاف کرے گی۔ اور جو ہے تیسری یہ ہے کہ سنت یعنی اس کے اگر جو 20ویں رمضان کے تاریخ کو مغرب کے بعد بیٹھے نیت اعتکاف کی تو یہ سنت موقدہ ہے، یہ ادا ہوئی۔ اور یہ سنت کفایہ یہ ہے کہ ایک سنت موقدہ ہے اور دوسرا سنت کفایہ۔ سنت کفایہ یہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر پورے شہر میں، پورے ایک علاقے میں اگر ایک نے کر لیا تو وہ سب کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا اور باقی سب جو ہیں بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے، یعنی ایک واجب، دوسرا سنت موقدہ اور تیسرا مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا اور اس کا اعتکاف جو ہے ہو جائے گا، اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ اور ثواب جو ہے اس کا آخری 10 دنوں کا یہ ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔